क्लास माई रोल नंबर इज़ 1051 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10.5 जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। इस टॉपिक में क्या होगा कि हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होगा और उस पॉलिनोमियल की हमने डिफरेंस इक्वेशन जो है वो बनानी है। तो उसके लिए हमने लेट कर दिया कि y सब्सक्रिप्ट x जो है वो हमारे पास है ax² + bx - 3 जो कि हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास a और b दो कांस्टेंट हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए पहले हम इस गिवन पॉलिनोमियल के नेक्स्ट टू पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हमने इनकी वैल्यूज़ एलिमिनेट करनी है तो उसके लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हमें इससे नेक्स्ट दो पॉलिनोमियल भी पता होने चाहिए। तो पहले वाला हम पॉलिनोमियल y सब्सक्रिप्ट ऑफ x से नेक्स्ट वाला जब अप्लाई निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा y सब्सक्रिप्ट x + 1 और उससे नेक्स्ट वाला जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा y सब्सक्रिप्ट x + 2। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल ये है कि जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ पे x + 1 और x + 2 हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमारे पास जितने कांस्टेंट होंगे हमेशा उतने ही हम डिफरेंस ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे उनकी वैल्यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास a और b जो है वो दो हम मेरे पास कांस्टेंट हैं। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे दो ही डिफरेंस ऑपरेटर्स अप्लाई करूँगी। तो पहला मैं जो है वो ड्राइव करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा कि y सब्सक्रिप्ट x + 1 माइनस y ऑफ y सब्सक्रिप्ट x। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दूँगी। अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 ए के अंदर मेरे पास दो पॉलिनोमियल हैं, एक है y सब्सक्रिप्ट x और दूसरा है y सब्सक्रिप्ट x + 1। तो इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे ऑलरेडी ऊपर पता है, तो वो इसके अंदर मैं पुट कर दूँगी। तो पुट करने के बाद मेरे पास क्या होगा कि x + 1 का स्क्वायर यहाँ पे मैं ये है मेरे पास। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं स्क्वायर को ओपन कर लूँगी और a को मल्टीप्लाई कर दूँगी और साथ b को x + 1 वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ टर्म्स मेरे पास कैंसल आउट हो जाएंगी और कैंसल आउट होने के बाद जो है वो मेरे पास ये वाली एक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर मेरे पास a जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर कॉमन लेने के बाद इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब ये तो हमारा निकल आया पहले वाला, यानी कि a का भी हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है। क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ दो कांस्टेंट हैं तो अब सेकंड ड्राइव करेंगे, तो सेकंड ड्राइव करने के लिए अब हम सेकंड ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर जो है वो अब सेकंड ऑपरेटर अप्लाई करूँगी तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास इसके इक्वल आएगी। अब ये किस तरह से आई है, इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशन देखना पड़ेगा शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के दरमियान। तो हमें उसका पता है क्योंकि हमने उसको पहले ऑलरेडी न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के अंदर हमने किया हुआ है कि वो होता है हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़ इक्वल टू e -1 के इक्वल होता है। तो दोनों साइडों पे स्क्वेयर्स ले लिए मैंने। स्क्वेयर लेने के बाद जब मैं राइट साइड पे स्क्वेयर को ओपन करूँगी तो वो बन जाएगा e² - 2e + 1। अब यहाँ पे हमने शिफ्ट ऑपरेटर को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए मैंने इक्वेशन नंबर b बना ली। अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर b के अंदर भी तीन पॉलिनोमियल्स इंक्लूड हो रहे हैं। एक हो रहा है y सब्सक्रिप्ट x, एक हो रहा है y सब्सक्रिप्ट x + 1 और थर्ड वन है y सब्सक्रिप्ट x + 2। तो इन तीनों पॉलिनोमियल्स की मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो स्क्वेयर्स हैं उनको ओपन कर दूँगी और मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी। उसके बाद ये लास्ट वाले स्टेप में मेरे पास मैंने x² वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया, x वालों को इकट्ठा कर लिया और बाकी जो सिंपल वैल्यूज़ थी उनको एक साइड पे कर लिया। तो यहाँ से अगर चेक किया जाए तो x² की भी सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, x की भी कैंसिल हो रही हैं और कुछ मेरे पास 2ab वाली भी कैंसिल आउट हो रही हैं। तो बाकी अब यहाँ पे मेरे पास कुछ सिर्फ दो टर्म्स बच जाएंगी, एक बच जाएगा 4a और एक बच जाएगा -2a। तो जब इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो सेकंड डिफरेंस फॉरवर्ड ऑपरेटर बच जाएगा वो आ जाएगा 2a के इक्वल। अब क्योंकि मैंने तो वैल्यू कांस्टेंट की एलिमिनेट करनी थी, तो यहाँ से जब मैं a की वैल्यू ड्राइव करूँगी तो जो 2 होगा वो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी।
अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ताकि यहाँ से मुझे b की भी वैल्यू एलिमिनेट हो जाए और मुझे मिल जाए। तो इसके अंदर मैं पुट करूँगी। पुट करने के बाद मैंने क्या किया, आप देखें यहाँ से, क्योंकि मुझे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू निकालने के लिए ये सारी टर्म जो है वो एडिशन किया है, तो दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 बन जाएगी। अब इन दोनों की, क्योंकि इक्वेशन नंबर मेरे पास एक आ गई है 3 जिसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है, इक्वेशन नंबर 4 है, तो इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो उसको मैं गिवन पॉलिनोमियल जो मेरे पास क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है मेरे पास, उसके अंदर मैं पुट कर दूँगी। तो पुट करने के बाद मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास पुट करने के बाद ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब पुट किया और जो जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे इस स्टेप के अंदर मैंने एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर सेकंड ऑपरेटर वाई सब्सक्रिप्ट एक्स वालों को इकट्ठा कर लिया और बाकी एज इट इज़ आ गई। और इनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में डिवाइड हो रहे हैं, कुछ टर्म्स जो हैं वो डिवीजन के अंदर आ रही हैं, तो मैंने क्या किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 आने के बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो ये लास्ट वाले एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर भी आ रहा है, फर्स्ट ऑपरेटर भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड ऑपरेटर है। तो इन तीनों की जगह पे मैं इन ऑपरेटर्स की वैल्यू, यानी कि जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे इक्वेशन नंबर 1 तो हमने किया था इक्वेशन नंबर ए के अंदर, और सेकंड जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो हमारे पास था इक्वेशन नंबर ये वाली बी के अंदर। तो इन दोनों की फॉर्मूले को मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जब पुट करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इधर से मैंने वाई सब्सक्रिप्ट एक्स प्लस 2 को इकट्ठा कर दिया और वाई सब्सक्रिप्ट एक्स प्लस 1 को और वाई ऑफ एक्स को, ठीक है, इनको इकट्ठा करने के बाद मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, और यही मुझे चाहिए था, डिफरेंस इक्वेशन ही मैंने बनानी थी, वो मेरी यहाँ पे ड्राइव हो गई है। ये था आज का टॉपिक हमारा, और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो मैं सॉल्व करके, वो ऑलरेडी सॉल्व है मेरे पास, तो मैं आपको PDF के अंदर शेयर कर दूँगी। अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो फिर आप पूछ लीजिएगा।